हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि हम लोग काम क्यों करते हैं। ऑफ कोर्स मनी के लिए, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए। वेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हर इंसान की लाइफ में कुछ सपने होते हैं और कुछ ज़रूरतें होती हैं। लेकिन हर इंसान की इनकम कहाँ पर है, अगर हम देखें तो 10,000 से 50,000 के बीच हर एक कॉमन मैन इंसान अर्न करता है। लेकिन इस इनकम के अंदर आप अपने सपने तो पूरे नहीं कर सकते। आप तब क्या करता है कॉमन मैन, कि वो अपनी ज़रूरतों की ओर जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और अपने जो सपने हैं वो छोड़ता है, जैसे कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अपना बिजनेस, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस। ये सब चीज़ें वो अवॉइड करने लगता है और सिर्फ अपनी इनकम को कहें अर्न करने लगता है। अपनी इनकम को जो है जो अपनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगता है। और एक सक्सेसफुल मैन के अंदर क्या क्वालिटी है फ्रेंड्स। सक्सेसफुल मैन अपनी ज़रूरतें और सपने ज़रूर पूरे करता है, लेकिन वो क्या करता है कि अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करता है कि उसकी किसी तरह से इनकम उसकी इंक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड के जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो कहते हैं कि आपके पास अर्निंग के 4 रास्ते हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयर, सेकंड इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड वन इज़ बिजनेसमैन, और फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टर्स। अब जो एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये 95% हैं ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इनके पास पैसा जो है वो 5% है। और जो दूसरी तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, ये 5% लोग हैं, लेकिन 95% पैसा इनके पास है। ऐसा क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों? इसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये लोग अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, लिमिटेड इनकम पर डिपेंड रहते हैं, अपनी इनकम एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि जब तक वो काम करेंगे तब तक उनके पास पैसा आएगा, जैसे ही उनका काम बंद वैसे ही उनकी दुकान भी बंद और पैसा आना भी बंद। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक टीम बनाते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं, पैसिव इनकम पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि वो ऐसा काम करते हैं कि उनको आने वाले फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ इनकम होती रहे, सब उस पर सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और फ्रेंड्स, इनकम का क्या फॉर्मूला है, अगर हम माने तो एक लिमिटेड मनी जो होता है उसका क्या फॉर्मूला है, कि लिमिटेड मनी यानी कि एक इंसान की जो क्वालिफिकेशन होती है और जो उसका एक्सपीरियंस है, मल्टीप्लाई टाइम। यानी कि 24 आवर्स में वो जितना टाइम देगा उसके अकॉर्डिंगली वो इनकम अर्न करेगा। और एक अनलिमिटेड इनकम का भी फॉर्मूला है। व्हाट इज़ दैट, कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आप जितना टाइम देंगे, जितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इनकम अर्न करेंगे। तो इसमें बेस्ट वे जो है वह फ्रेंड्स एफिलिएट मार्केटिंग। आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस है करने के लिए। अब आप कहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों। तो फ्रेंड्स, एक अमेजोन जैसी कंपनी जिसने $7 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर दी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के सारे, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग का बेनिफिट्स क्या होगा, कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अंदर काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप जितना टाइम निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके पास और एक इंटरनेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस है। वो आप कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। अब आपको बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट में एक थर्ड पार्टी प्रमोट, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्ट को, जिसमें आपको प्रोडक्ट अपना बनाना नहीं है, एक प्रोडक्ट से लिया, दूसरे को आपको प्रमोट करना उस प्रोडक्ट को, थर्ड पार्टी जैसे ही उसको परचेज करेगी तो आपकी जो भी सेल होगी उसका आपको एक कमीशन मिलेगा। लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। वो क्या है, कि आपको एक निश जो चुनना है, मार्केट को प्रॉपर वर्क करके आपको अपना निश बहुत ध्यान से चूज करना है। यू कैन स्टैंड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ इवन लॉट्स ऑफ ग्रीन बैग्स इन ए क्विक एरिया ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत लोगों को देखकर, यानी कि वो इतने पैसे कमा रहा है तो इस लाइन में एंटर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है जब तक आप खुद अच्छे से प्रोडक्ट को चुनेंगे नहीं। अपना प्रोडक्ट आप बहुत ध्यान से चुनिए जिसको आप अच्छे से सेल कर पाएँ। तो और इसमें फ्रेंड्स जो कमीशन है वो 0.1% से लेकर 25% कुछ भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट और सर्विस।
यानी कि आप किस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका कमीशन तय होता है। और फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लाइक आप बुक सेलिंग, वेब होस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर्स, ई लर्निंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एनीथिंग यू कैन डू, यू कैन प्रमोट एनी ऑफ प्रोडक्ट्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइप्स की है। एफिलिएट मार्केटिंग फ्रेंड्स 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स हैं इसके। वन इज़ इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वॉल्व हो, यानी कि आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया और देन आपने उसको यूज किया और तब आप दूसरे को बताएंगे तो अच्छे से आप उसको मार्केटिंग कर पाएंगे, जिसके प्रोडक्ट के बारे में आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगी। दैट वाज कॉलिंग इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरी होती है अनएंगेज्ड एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रमोट करना है। थर्ड होती है एसोसिएटेड रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग, और फोर्थ वन ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है इसको हम ई कॉमर्स मार्केटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 2 तरह के प्रोडक्ट चूज करने को मिलते हैं। वन इज़ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें आपको कमीशन आपको इसमें बहुत कम मिलता है। लाइक अमेजोन ने आपको एक प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए निकाला, तो वो क्या करेगा, आपको उसको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगता है, और जैसे डिलीवरी होगी उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। उसके बावजूद भी आपको पैसा 45 दिन तक या 30 दिन तक उनके पास रुका रहेगा। रीज़न कि वो जब तक कस्टमर उसको सेटिस्फाई होकर फाइनली पेमेंट नहीं कर देता, तब तक वो पैसा उसके पास रुका रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट रिटर्न करने पड़ जाते हैं, उस केस में वो पैसा वापस हो जाता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी कॉस्टली, इसमें बहुत कम कमीशन रह जाता है फिजिकल प्रोडक्ट्स में। दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कमीशन आपको 60 to 80% मिलता है। इसको स्टार्ट करना आसान है, $1 बिलियन इंडस्ट्रीज है, और इसमें ऑडियंस लिमिटेड है, हाई ह्यूज टारगेट ऑडियंस है। ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलते हैं जिसमें कि आराम से आप सेल कर पाते हैं, तो इसमें आपको कमीशन अच्छा मिलता है। तो अगर आप चूज करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग को, तो मैं कहूँगा आप डिजिटल प्रोडक्ट को चूज कीजिए जिसमें आपको अच्छा कमीशन अर्न करता है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक है आज का सब्जेक्ट। आगे एफिलिएट मार्केटिंग में हम कल और चर्चा करेंगे। एंथनी रॉबिन्सन कहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है आपको आज लेना है, अभी लेना है। जो आज आप डिसीजन लेंगे वो आपका फ्यूचर तय करेगा। डेस्टिनी इज शेप्ड इन द मोमेंट्स ऑफ डिसीजन, डेस्टिनी इज शेप्ड, यानी कि आपने जो आज डिसीजन लिया, फ्यूचर आपका वो तय करने वाला है। तो डिसीजन आपको लेना है। सक्सेस की जो की है वो मैंने आपको बता दी है। तो चेंज योर लाइफ स्टाइल, स्टार्ट राइट नाउ। थैंक यू।